हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों लेटेस्ट अपडेट लगातार आने वाली हैं। 7 जून से शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो DPI के जो अभ्यर्थी हैं वर्ग 1 और 2 के, उनका वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, इसके संबंध में भी आप लोगों को कंटिन्यू जानकारी मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डबल डिग्री। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डबल डिग्री से संबंधित काफ़ी कुछ कंफ्यूजन है। पिछली बार भी जब वेरिफिकेशन किया गया था तो डबल डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को सिरे से ही रिजेक्ट कर दिया गया, उनको नकार दिया गया। और उसके बाद दूसरे वेरिफिकेशन में भी यही हुआ है, और अब आगे आने वाले वेरिफिकेशन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, असल में UGC ने 2016 में जो नियम दिया था और उसके बारे में बात की थी कि डबल डिग्री का क्या होगा, तो उसी नियम के हवाले से यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी शिक्षा विभाग द्वारा उसी रूल को फॉलो करते हुए डबल डिग्री वालों को निरस्त किया जा रहा है, उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं। या तो एक है कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं और साथ में उन्होंने B.Ed कर ली है, जो कि तीनों सत्र में से किसी भी सत्र के बीच में पढ़ रही है, तो वो कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि वो PG कर रहे हैं और साथ में उन्होंने B.Ed कर ली है और वर्ग 1 में सिलेक्शन हुआ है, तो वो कैंडिडेट भी इसमें रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2016 का वह नियम क्या था जिसकी वजह से जो शिक्षा विभाग है वो कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर रहा है। और दोस्तों, इसके बाद हम एक हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर बात करेंगे, उस पर एक प्रकाश डालेंगे, जिसमें कि यदि आपने डबल डिग्री की है लेकिन नियुक्ति हो गई है, क्योंकि एक डिग्री उस नियुक्ति में जो भी क्वालिफिकेशन मांगी थी उससे संबंधित नहीं थी, लेकिन बाद में यदि विभाग को पता चलता है कि इन्होंने एक ही सत्र में 2 डिग्री की है, तो वहां पर भी क्या रिजेक्शन का मैटर बनेगा और हाईकोर्ट के संबंध में उन्होंने क्या फैसला दिया, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम 2016 का रूल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, डबल डिग्री की समस्या जो है अभी की समस्या नहीं है विद्यार्थियों की, काफ़ी समय से इसमें प्रॉब्लम्स रही हैं कि डबल डिग्री को मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में काफ़ी कुछ जानकारी UGC ने भी दी है और लेटर के माध्यम से उनसे बार बार पूछा गया, तो उन्होंने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं उसी के संबंध में कि आखिर क्या उन्होंने डिसीजन दिया, क्या निर्णय दिया। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संदर्भ में विभिन्न सांविधिक निकायों का मत मांगा था। अब तक जिन निकायों ने उत्तर भेजा है वे 2 डिग्रियों के लिए एक साथ अध्ययन के सुझाव का समर्थन नहीं करते हैं। अतः सभी विश्वविद्यालय अपने डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रथम डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने संबंधी 2003 के विनियमों का पालन करेंगे और जहां कहीं भी आवश्यक होगा संबंधित सांविधिक निकाय के मानदंडों का पालन भी सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 डेट हमको देखने को मिल रही हैं, एक है 2003 और दूसरी है ये 3 फरवरी 2016। और दोस्तों, 2016 में तो 2003 के रेफरेंस से इन्होंने जो सार्वजनिक सूचना के रूप में जो लेटर जारी किया था, तो उसके संबंध में बात है, लेकिन 2003 में इसकी विस्तृत रूपरेखा दी हुई है। तो दोस्तों, इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि जो डबल डिग्री है वो एक ही सत्र में मान्य नहीं है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग है उसी को तवज्जो दे रहा है। और साथ ही साथ जिन्होंने 2 डबल डिग्री की है, चाहे वो वर्ग 2 वाले हों, वर्ग 1 वाले हों, तो उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम हाई कोर्ट के फैसले की, जो कि डबल डिग्री धारी अभ्यर्थी की बर्खास्तगी से संबंधित है। तो इसके संबंध में हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, तो दोस्तों देख सकते हैं आप। इसमें जो डिसीजन है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित है, लेकिन कहीं भी यदि इस प्रकार का डिसीजन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देती है तो वह अन्य राज्यों में भी उसको रेफरेंस के तौर पर देखा जा सकता है, मान्य किया जा सकता है। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी के पास उस पद पर नियुक्त होने की योग्यता है जिस पर वह काम कर रहा है, तो इस आधार पर बर्खास्त करना गलत है कि उसने एक ही वर्ष में 2 डिग्रियां हासिल की हैं। कोर्ट ने इस आधार पर जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत याची की बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए BSA गोरखपुर के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये जानते हुए नियुक्त अध्यापक पद की निर्धारित योग्यता रखता है, फिर भी बर्खास्त करना गलत है। अधिकारियों को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता से निर्णय लेना चाहिए।
बीएसए ने एक ही सत्र में हाई स्कूल व समकक्ष 2 डिग्री हासिल करने के आरोप में प्रधानाध्यापक को बर्खास्त कर दिया था। इस आदेश को प्रधानाध्यापक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। दोस्तों, पहले ये केस एकल पीठ में चला, तो एकल पीठ में इस बर्खास्तगी को अवैध माना गया। तो जो शिक्षा परिषद था उन्होंने आगे अपील दायर की, जिसमें कि विशेष अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर, न्यायमूर्ति सिद्धांत वर्मा की पीठ ने सुनवाई की। खंडपीठ ने एकल पीठ के प्रधानाध्यापक की बर्खास्तगी को रद्द करने के आदेश को सही माना और बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी। बर्खास्त प्रधानाध्यापक 4 जनवरी 2006 को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ था। इसके बाद उन्होंने जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी गई। 7 दिसंबर 2019 को उनको निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी गई। 13 जनवरी 2020 को आरोप पत्र दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 1984 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से पूर्व मध्यमा की डिग्री हासिल की और उसी साल यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया। एक साल में एक साथ 2 डिग्री उन्होंने हासिल की। जांच रिपोर्ट के बाद उनको 11 जून 2020 को बर्खास्त कर दिया गया। बीएसए गोरखपुर के इस आदेश को चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि जो युगल खंडपीठ थी वहां पर यह मामला पहुंचा और उस आदेश को रद्द कर दिया गया और सेवा बहाली का आदेश जारी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अध्यापक को सुनवाई का मौका न देना नैसर्गिक के सिद्धांत का उल्लंघन है। वह पद की निर्धारित योग्यता रखता है और नियुक्ति की गई है तो ये अवैध नहीं मानी जाएगी, जिसे अपील में चुनौती दी गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो याचिका करता था उसके पक्ष में फैसला दिया गया। यदि आप में से भी कोई इस प्रकार की कंडीशन से गुजर रहा है, जिसके पास 2 डिग्रियां तो हैं लेकिन उस 1 डिग्री से ही उनको सर्विस मिल रही है, लेकिन बाद में यदि एक और डबल डिग्री के बारे में पता चलता है तो किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट का डिसीजन आप लोगों के पक्ष में ही होगा। तो दोस्तों यदि यहाँ पर हम बात करें डबल डिग्री की, तो 2016 के आदेश अनुसार एक ही सत्र में की गई डबल डिग्री बिल्कुल अवैध है और निश्चित रूप से उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अन्य परिस्थितियों में ये वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि 1 डिग्री है, डिप्लोमा है, तो कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।